हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 3 लगाने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा के लिए है। आप में से जो भी लोग नए हैं, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, प्ले लिस्ट आकर चेक करिए, ढेर सारा क्लास दिया जा चुका है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी पब्लिकेशन है, सारे पब्लिकेशन का क्लास अवेलेबल है आप लोगों के लिए। प्ले लिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? ए राइट आंसर साख समिति, आपको ध्यान रख लेना है। सवाल बन सकता है ये कमेटी कब बनी थी, तो वर्ष 1904 इसके लिए आपको याद रखना है। ध्यान रखें, भारत में गठित पहली सहकारी समिति वर्ष 1904 में गठित हुई थी और नाम था इसका साख समिति। क्या नाम था? साख समिति। कब गठित हुई थी? 1904 में। नंबर सेकेंड है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्थाओं में दो अस्थायी सदन के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, डी पर ध्यान दीजिए। राज्य की जो विधानसभा होती है, राज्यसभा नहीं, लोकसभा और राज्य की विधानसभा, ये दोनों आप जानते हो अस्थायी होता है। राज्यसभा जो होता है और राज्य की जो विधान परिषद होता है, ये दोनों अस्थायी होते हैं। इसे भंग नहीं किया जाता है, विघटित नहीं किया जाता है। नंबर थर्ड कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यहाँ पे ध्यान रखें, पीवी नरसिम्हा राव के लिए आपको सेकेंड करना होगा, अविभाजित आंध्र प्रदेश के। नंबर बी, मोरारजी देसाई के लिए आपको बम्बई बताना है। नंबर सी, एच.डी. देवगौड़ा के लिए आपको नंबर 4 कर्नाटक बताना है। और जो डी है, चौधरी चरण सिंह, अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए। नरेंद्र मोदी के बारे में आप अच्छे से जानते हो, ये गुजरात के मुख्यमंत्री पहले थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर आप देखना चाहें, दूसरा, पांचवा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 4 है, निम्नलिखित सूची को मैच करके बताइए किसके बारे में क्या सही है। देखिए, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है। क्या ये सही है? क्या पूछा है? अच्छा, इस तरह से मिलाना है। चलिए बताइए, ग्राम पंचायत का गठन किस में है? क्या यह 44 में सही है? जवाब होगा कि नहीं। कहाँ पर है? अनुच्छेद 40 में दिया गया है ग्राम पंचायत के बारे में। इसके बाद आ जाइए, समान आचार संहिता। इसके लिए आपको बताना है ऑप्शन अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन है अनुच्छेद 48 में। न्यायिक व न्यायपालिका का जो पृथक्करण है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा अनुच्छेद 50। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो विकास है, इसके लिए अनुच्छेद 51 टिक करना है। आप इन सबको जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे यानी कि ए का जो 5वां है, बी का पहला है, सी का दूसरा है, डी का तीसरा है, ई का चौथा है। इस तरह से आप देखना चाहें अगर, नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नंबर 5 पे आइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लें। 22वें संविधान संशोधन के तहत मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया। अच्छा, यहाँ पे 10वां संविधान संशोधन है, इसके बारे में याद रखिएगा। जो दादर एवं जो नागर हवेली है ना, इसको अगर दर्जा पूछेगा तो ये आपका 10वां संविधान संशोधन के तहत अब पूछेगा कब, तो 1960 बताना है। 14वां संविधान संशोधन के लिए आपको वर्ष 1963 याद रखना है। इसके तहत पुदुचेरी को, और 21वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है अगर यह पूछ लेगा तो आप याद रखिए, यह जो है ना 1967 में, 1967 में होता है। इसके तहत ना जो सिंधी भाषा है ना, इसको संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ना 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 21वां संविधान संशोधन के तहत आपको सिंधी भाषा कम से कम याद रखिए। आप आराम से ऑप्शन टिक कर दीजिएगा अगर इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो। नंबर 6 में कह रहा है क्या? अच्छा, कौन सा राज्य कब कब बना है उसके हिसाब से मैच करिए आप। तो यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ को याद कर लें। छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर 2000 को बना है छत्तीसगढ़। झारखंड के लिए आप अच्छे से जानते होंगे
15 नवंबर को बना है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ही झारखंड बना था। 15 नवंबर 2000 में। अरुणाचल प्रदेश के लिए आपको 1987 1987 याद रखना है, और सिक्किम के लिए आपको 1975 याद करना है। इन चारों को सबसे पहले आप अभी के अभी याद कर लें, और यहाँ पे ऑप्शन खुद से आप देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा किस हिसाब से यहाँ पे सही मैच होगा। नंबर 7, किसने कहा था? एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु के द्वारा कहा गया था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और जो बुरा नागरिक होगा वो बुरा राज्य बनाएगा। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कांगो ने किए हैं। हाल ही में किस देश ने कहां पर नई दिल्ली में क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांगो बताइएगा। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है? 9 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, अमरेली को। गुजरात के किस शहर को पूछेगा तो गुजरात के अमरेली शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिल चुका है। 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? आप यहाँ पे बिना ऑप्शन का भी समझ सकते हैं। 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का, हॉकी विश्व कप, खेल मंत्री कौन है? अभी याद है खेल मंत्री का नाम? अगर नाम याद हो तो आप समझ गए होंगे क्या होगा राइट आंसर, अनुराग ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय उड्डयन मंत्री वगैरह भी अभी यही बने हुए हैं। हाल ही के बताइए कि पहले भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो लॉन्च हुआ है ना उसका नाम। अच्छा, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम अगर पूछेगा ना आपको ऑप्शन नंबर सी विक्रम एस याद रख लेना है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम विक्रम एस सही जवाब है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में बने हैं? ऑप्शन नंबर आपका यह सवाल रिपीटेड है अगर आप ध्यान से समझ पाए तो। डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। सेट नंबर फर्स्ट या सेकेंड में यह सवाल फर्स्ट में ही आ चुका है उपराज्यपाल, तो बी.डी. मिश्रा आपको ध्यान रखना है। किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए राइट आंसर 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व शाकाहारी दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ है? सी राइट आंसर नागपुर। 108वीं इंडियन जो साइंस कांग्रेस का आयोजन है कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। नागपुर में 108वीं वाली इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? ए 27 प्रवासी भारतीय सम्मान 27 लोगों को। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान है, प्रवासी दिवस इसी डेट को मनाया जाता है। चलिए बताइए 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? बी राइट आंसर 42वें स्थान पर है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। आईपी सूचकांक में 42वां स्थान रहा 2023 में। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब, डॉक्टर बिमल जालान। काफ़ी फेमस हैं ये व्यक्ति। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक का नाम डॉक्टर विमल जालान बताइएगा। 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में 3rd जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य का नाम? ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। डेट आपको याद रखना है 13 सितंबर 2022 को। कौन सा डेट है? 13 सितंबर 2022 को। क्या हुआ है कि पुलिस भर्ती में ना 3rd जेंडर आरक्षण की जो घोषणा है करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा? कर्नाटक। कौन सा राज्य बना है? कर्नाटक बना है। अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर है? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। चिनाब पर है। कहाँ पर है? चिनाब पर है। अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज, दुनिया के सबसे ऊंचे गोल्डन ज्वाइंट कहाँ पर? चिनाब नदी पर बना है। नंबर 20 रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों पर सीमा सड़क पर BRO कैफ़े स्थापित करने की मंजूरी दी है? याद करिए, BRO कैफ़े रक्षा मंत्रालय के द्वारा परमिशन दिया गया स्थापित करने का। कितने जगहों पर? चलिए ऑप्शन देखिए और फिर सोचिए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो सही जवाब हो जाएगा 75। 75 मतलब 75वां जो अभी कहिए कि आज़ादी का महोत्सव मन रहा है, इसी के उपलक्ष्य में 75 यहाँ पे आपको डेट याद रख लेना है। विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है, फ़ोन पे। विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति, विदेशी भुगतान परमिशन करने वाला भारत का पहला फिनटेक कंपनी का नाम फ़ोन पे ऐप है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है।
भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल के बीच। भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी, डेटा आप देखिए, 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच में कह रहा है कि संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी, इसके लिए आपको करना होगा ये नेपाल के साथ चलेगा, अब चलना स्टार्ट हो चुका है। अणु से परिचय इन सब में से किसके द्वारा 1986 में करवाया गया था? ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम ऑस्टवार्ड के द्वारा। सवाल को समझ गए? कह रहा है अणु से परिचय हुआ था 1986 में करवाया गया था। कौन थे वे लोग साइंटिस्ट? विल्हेम ऑस्टवाल्ड। आपको ध्यान रखना है समान परमाणु संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को इन सब में से किसके नाम से जानते हैं? आइसोबार। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को आइसोबार कहा जाता है। वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वाशिंग सोडा के लिए ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा। वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरणें। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरणें। बताइएगा किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण। ऑप्शन नंबर सी, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को विसरण के नाम से जानते हैं। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? अगर आपको यहाँ पे टाइम चाहिए तो आराम से आप क्लास को रोक सकते हैं। pH जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होता है और pH जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होता है। दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक करेंगे। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइजिमा के द्वारा। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बना है? आइजिमा। आपको यहाँ पे याद रखना है, कार्बन नैनो ट्यूब्स आइजिमा। आ जाइए नंबर 30 पर। भौतिक राशि मात्रक वगैरह को यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए त्वरण के लिए आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको बताना है, बल के लिए आपको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताएंगे, फिर आपका कार्य के लिए आपको जूल मात्रक बताएंगे और आवेग के लिए न्यूटन इंटू सेकेंड बताएंगे। इस तरह से अगर राइट आंसर देखा जाए ए सही जवाब हो जाएगा। ए का तीसरा, फर्स्ट का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। ए बिल्कुल सही जवाब है। एक समान वृत्तीय गति में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चाल, अचर और वेग चर रहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल, अचर और वेग चर रहते हैं। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? इन सब में से ऐसा क्या है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? क्या क्या है पहले आपको ये जानना होगा। हाइड्रोमीटर है, पनडुब्बी है, इलेक्ट्रोमीटर है, ओडोमीटर नहीं है, इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए नंबर 33 पर। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव आपका सही जवाब हो जाएगा। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। किस पर है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर है। कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। ठीक है, वास्तविक तो बनना ही है, बड़ा और छोटा दोनों बनेगा। तो पर्दे कह रहे हैं निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर? ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही है। इसके लिए आपको 34 का बी टिक करना है। 35, एक टेस्ला कितना के बराबर होता है? 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वेबर बाय मीटर स्क्वायर के बराबर 1 टेस्ला होता है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? काफ़ी बार बताया जा चुका है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। कौन सा? ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर किससे है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, किससे संबंधित है? 38 का राइट आंसर यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय दुर्घटना से। आप लोगों में से जिनको भी चेरनोबिल में क्या हुआ था नहीं पता है, आप लोग ना एक बार सर्च करके एक कोई वीडियो अगर मिलता है तो उसे देख लीजिएगा।
चेरनोबिल घटना बहुत ज़्यादा खतरनाक कहीं नाभिकीय दुर्घटना हुआ था। मतलब ऐसा समझिए, गूगल पे अभी भी चेरनोबिल शहर का आबादी आप सर्च करेंगे, एक शहर था वो बहुत अच्छा खासा, वहाँ पे अभी भी आपको जीरो दिखाएगा। शहर का आबादी अगर आप चेक करेंगे जीरो, मतलब कुछ नहीं, एक कोई छोटा सा जानवर कोई कुछ भी नहीं वहाँ पे है अभी, और काफ़ी पहले ये घटना हुई थी। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से। ABC सूचकांक स्वास्थ्य से संबंधित है। एरो परियोजना का संबंध किससे है? एरो के लिए आपको डाकघर की नई पहचान बनाने से बताएंगे। एरो का जो संबंध है डाकघर की नई पहचान बनाने से संबंधित है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ होता है कब? वर्ष 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत 2004। निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ए राइट आंसर सेल। कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है? सेल बताइएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? पिलानी, राजस्थान में। किसका? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर है? पिलानी। पिलानी कहाँ? राजस्थान। याद रखिएगा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर? पिलानी, राजस्थान में यह स्थित है। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राइट आंसर हॉकी से है। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध कहाँ से? हॉकी से है। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसके द्वारा लिखा गया है? बहुरूपी गांधी, ऑप्शन नंबर बी अनु बंदोपाध्याय। आपको यहाँ पे याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक का नाम है बहुरूपी गांधी, किसके द्वारा लिखित है? अनु बंदोपाध्याय के द्वारा ये लिखा गया है। नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना होती है किस वर्ष में? 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में होती है। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? डाफर के लिए भी केरल। डाफर जनजाति कहाँ पर? केरल में है। केरल में कौन सी जनजाति? डाफर पाई जाती है। डाफर कहाँ पर? केरल में, याद रखिए। मेवाती नस्ल निम्न में से किसकी नस्ल है? यहाँ पे आप आराम से ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। गाय की। गाय की नस्ल का नाम मेवाती। मेवाती किसका नस्ल है? गाय का, याद रखिएगा। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन नहीं है, अमेरिकन ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, नंबर 49 का। नंबर 50 पर आइए। संविधान के व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए जा सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जा सकते हैं। कैसे? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ले जा सकते हैं। नंबर 51, न्याय पंचायत को किस पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश? न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया था? बी राइट आंसर, अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति के द्वारा। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 275 में। कह रहा है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की जो चर्चा है कहाँ पर? अनुच्छेद 275 में आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? लोकसभा के अधीन नहीं आती है ना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति आता है, शहरी विकास संबंधी आता है, श्रम संबंधी आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति नहीं आता है। 53 आपको यहाँ पे याद रखना है। आ जाइए नंबर 54 पर। कौन सा एक यहाँ पर गलत मैच किया हुआ है? फिनलैंड, हेलसिंकी फिनलैंड सही है। ला पाज के लिए बोलिविया सही है। लुसाका के लिए इथोपिया गलत है। ये आपको याद है, इथोपिया के लिए क्या होना था? यहाँ पे ना अदिस अबाबा होना था, ठीक है। और कीव, यूक्रेन के लिए आपको कीव यहाँ पे ध्यान रख लेना है। नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह से सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलोमन द्वीप। याद रखिएगा, निम्नलिखित कह रहा है प्रशांत महासागरीय द्वीप में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप से समूह से संबंधित है? इसके लिए आपको क्या टिक करना है? सोलोमन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ए राइट आंसर, कालाहारी। कौन सा मरुस्थल पूछ रहे थे कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो कालाहारी आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बताना है। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से
भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिलहाल आज की क्लास में आपका राइट आंसर क्या है इसे आप देखिए। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 57 का बी सही जवाब है। 58 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मांडव पहाड़ी कह रहा है कि महाराष्ट्र में, देखने के साथ आपको बताना है कि ये गलत है। सवाल है कहाँ पर है फिर, मांडव है गुजरात में। गरजार पहाड़ी, गरजात जो है उड़ीसा में, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में और सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह क्या होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नंबर 60 में है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान दें, गोसाईनाथ। गोसाईनाथ नहीं है भारत में। सवाल यहाँ पे फिर बन रहा है कि कहाँ पर है बताइए, तो गोसाईनाथ के लिए आप नेपाल ठीक करिएगा। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रीटेशियस युग में हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण क्रीटेशियस युग में हुआ है, ये सही जवाब है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम जरा बताएं। सबसे पहले गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी और ताप्ती, इस तरह से गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, उनमें कह रहा है चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत है। टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक, चलिए इसे रहने देते हैं। बताइए कि मांगशा धूरा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। मांगशा धूरा दर्रा कहाँ है, सवाल को समझिएगा। उत्तराखंड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बाइसन है कहाँ पर, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी, बाइसन कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है कहाँ पर, बी मियोसिस के द्वारा। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है कहाँ पर, मियोसिस के द्वारा होता है। नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, प्रकाश संश्लेषण करना नहीं होता है। पौधे को संरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, ये सभी काम होते हैं। नंबर 75, यहाँ पे आपको टाइम चाहिए तो आप क्लास को रोकिए और मैच करके बताइए क्या सही जवाब होगा। हैजा के लिए आपको ब्रिबिरियो कॉलेरी बताना है। प्लेग के लिए पास्चुरेला पेस्टिस बताएंगे। तपेदिक के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है और टाइफाइड के लिए आपको साल्मोनेला जो टाइफी है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 75 का ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से बताइए कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है। सूरजमुखी होता है। कंपोजिटी कुल का पौधा कौन सा है, कंपोजिटी कुल का पौधा सूरजमुखी। डीएनए परीक्षण किया गया था। डीएनए परीक्षण ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एलेक जैफ्रीज के द्वारा हुआ था। डीएनए परीक्षण कैसे हुआ था, डॉक्टर एलेक जैफ्रीज के द्वारा। प्रसव के बाद माँ के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग का दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं। सवाल रिपीटेड है। कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, कोलेस्ट्रम के नाम से। जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं। इसे प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि से होता है। ए राइट आंसर, पीनियल ग्रंथि से।
मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से होता है। नंबर 80 का ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है क्या कहलाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। सूची यहां पे फिर से आपको मैच करना है 82 में। देखिए, अशोक के लिए आपको प्रियदर्शनी याद रखना है, समुद्रगुप्त के लिए पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त के लिए आपको क्रमादित्य बताना है। नंबर जो 82 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नंबर 83, यहाँ पे किस जगह से कौन सा अवशेष मिला है, इसमें से कोई एक गलत है। तो लोथल से नाव के चित्र कहिए, मॉडल कहिए मिले हैं, चुनहुद्रो से अलंकृत हाथी मिले हैं, बनावली से जौ, सुदकोदा से धान की भूसी, गलत हो जाएगा। सवाल अब बन रहा है कि धान की भूसी कहाँ से, इसके लिए आपको जाना होगा लोथल। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रेय में। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद के लिए आपको ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद सिद्धांत कहाँ का है, बौद्ध दर्शन का है। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिल शाह से। किससे, आदिल शाह से। शाहजी ने किससे पूना की जागीर आदिल शाह से प्राप्त की थी। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया था, सैयद उस सलातीन जो है ना, डी राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक बताइएगा। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने, फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया था। नंबर 88 पर आइए, बताइए कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ऑप्शन नंबर आपको ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कही गई ये बात है। भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है यह। यहाँ पे आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजौलिया का। कहाँ का, बिजौलिया यहाँ पे होना है। चलिए नंबर आ जाइए नंबर 89 के बाद 90 पर। बताइए कि ट्रुवारिस्ट टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। ए राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था। औरंगजेब, बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन है जो वीणा बजाने में काफ़ी सक्षम था। औरंगजेब आपको बताना है। कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। एक कोई ऐसा है जो गलत मैच किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, फकीर विद्रोह कह रहा है बंगाल में, हाँ हुआ था। मोपला मालाबार में हुआ था। तेभागा असम नहीं हुआ था। रामोसी पश्चिमी घाट सही है। सवाल है कि तेभागा कहाँ पर हुआ था। इसके लिए आपको बंगाल, वेस्ट बंगाल आपको बताना है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। नंबर 93, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन से सही जवाब है। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन, आपको बताना है भारत छोड़ो। अच्छा, असहयोग कब हुआ था, याद है। असहयोग वर्ष 1920 में हुआ था ना। खिलाफत कब हुआ था, 1919 में हुआ था। सविनय कब हुआ था, 1930 में। भारत छोड़ो कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, डेट के साथ अगर जवाब पता हो तो कमेंट करिए। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महात्मा की जो पद है, रिस्पेक्ट है, ये दिए थे महात्मा गांधी ने। लघुवेद की संज्ञा निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी, कुरल। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसी लघुवेद की संज्ञा, कुरल को किस चीज़ की संज्ञा, मतलब लघुवेद की संज्ञा किसे दी गई है, कुरल को बताइएगा। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम, जमींदारी एसोसिएशन। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम जमींदारी एसोसिएशन बताइएगा। 1838 में किसकी स्थापना होती है, जमींदारी एसोसिएशन की। साबुन ग्रीज को हटाता है। 97 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पायशीकरण के द्वारा। साबुन ग्रीज को कैसे हटाता है, पायशीकरण के द्वारा हटाता है। क्या हटाता है, ग्रीज को। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश का नाम, बी राइट आंसर, न्यूजीलैंड। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड ने कार्बन टैक्स लगाने वाले
पहले देशों की लिस्ट में अपने आप को सबसे ऊपर रख लिया है। किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑगस्टस का। किस शासक के काल को रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑगस्टस के काल को कहा जाता है। इटली में बताइए कि फासिस्ट पार्टी का गठन हुआ था वर्ष 1919 में। ध्यान रखें, इटली में हुआ था फासिस्ट पार्टी का गठन। कब हुआ था? 1919 में। इटली में क्या हुआ था? फासिस्ट पार्टी बनी थी। कब बनी थी? 1919 में बनी थी। क्या बनी थी? फासिस्ट पार्टी। 1919 आपको जरूर यहाँ पे याद रख लेना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा पीटी के लिए आपने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 3 देखा। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आपके लिए अच्छा रहा होगा।